रामबन जिले में आए भीषण तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित सेरी और रामबन क्षेत्र है, जहां कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रामबन से लेकर सेरी तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। कई परिवारों के पास खाना तक नहीं है और लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार रात 9 बजे से बारिश शुरू हुई और रविवार सुबह 6 बजे तक चलती रही। बीच में दिन में मौसम केवल 2 घंटे खुला था। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी पूरी तरह ठप हो चुकी है। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और BSNL सेवा बंद है। लोग एक ट्रैफिक ऑफिसर के वाईफाई से जुड़कर अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर पा रहे हैं। जिन गांवों में आपदा में 3 लोगों की मौत हुई है, वहां प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। SDRF और NDRF की टीमें रामबन पहुंच चुकी हैं, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वे अब तक घटनास्थल नहीं पहुंच पाए हैं। रामबन से सेरी तक 6 जगह भारी भूस्खलन हुए हैं। इस त्रासदी से स्थानीय निवासी पर कुदरत का कहर बरपा है। स्थानीय निवासी ओम सिंह कहते हैं, मैं दूसरी तरफ रहता हूं, लेकिन वहां भी पानी का बहाव बहुत तेज था। हम समय पर यहां नहीं पहुंच सके। जब मैं यहां पहुंचा तो देखा कि मेरी दुकान समेत पूरा बाजार ही गायब हो गया था। ऐसा पहली बार देख रहा हूं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना पर गहरी शोक व्यक्त की है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और राहत और पुनर्स्थापना कार्यों की निगरानी की जानकारी दी। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से धन की मांग की है। देखिए, ये रामबन में इतना बड़ा हिल स्टॉर्म आया है, इतना बड़ा ये क्लाउड बर्स्ट, इतनी बारिश जो हुई है, इसके बारे में बताना चाहूंगी। रामबन में काफी सारा प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है। काफी सारे लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, बाइकें बह गई हैं, जमीनें निकल गई हैं, घर मकान निकल गए, तहस नहस हो गया है सारा। आप यहाँ पे देखिए, करोल में देखिए, हमारे धर्मकुंड में भी देखिए, जितना भी सराउंडिंग एरिया है सब में नुकसान हुआ है। खासकर आप रामबन इस साइड नजर डालिए, देखिए इतना बड़ा ये नाला है। इस नाले से यहाँ पे लोग दुकानें करते थे। ये मेरा भाई है छोटा, यहाँ फिश शॉप करता था। ये सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये सरकार स्पेशल पैकेज रामबन के लिए बनाए, ताकि ये जो इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई हो। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर एक सर्वे किया जाए और सर्वे करके जितना भी माली नुकसान हुआ, जितना भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, और हमारे 3 लोग जो इसमें आपने देखा कि उनकी भी जानें चला गई हैं, कैजुअलिटी 3 हुई है, स्पेशल एक पैकेज बनाया जाए और इसका पूरा सर्वे करने के बाद इस पे एक पैकेज बनाया जाए और इन लोगों की मदद की जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना हूं कि इनकी जितनी ज्यादा मदद हो सके तो मदद हो। और मैं केंद्र में मंत्री ऑनरेबल जनाब PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रामबन में जो इतना बड़ा ये हिल स्टॉर्म आया है, इतना जो नुकसान है, इस नुकसान का भरपाई करने के लिए हमारे रामबन के लोगों की मदद की जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराबर जुड़ा हुआ है। यहाँ से माननीय DC साहब हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ पे इनको फर्स्ट एड बराबर मिलना चाहिए, इनको राहत मिलना चाहिए। इनको जितनी दिक्कत आ रही है, इन दिक्कत का सामना करने के लिए इनको फर्स्ट एड मिलना चाहिए, इनका राहत मिलना चाहिए और फौरी तौर पर कंपनसेशन बनाया जाए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी नुकसान हुआ है, इस नुकसान को भरपाई करने के लिए कंपनसेशन फौरी तौर पर बनाया जाए। ये जो इस बारिश में अपने जो 3 लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना हूं कि जितनी जल्दी हो सके तो इनका कंपनसेशन, इनका सारा तैयार करने के बाद इनको राहत दी जाए, इनके लिए मदद की जाए। और खासकर आज के दिन में तो इनको काफी ज्यादा मदद होनी चाहिए। इतनी मुश्किल है, इतने पीड़ित लोग हैं गाँव में जो कैजुअलिटी हुई है। बाकी मैंने देखा कि काफी सारी जगह दूर दराज का एरिया है, उन एरियाज में ऐसे हमारे जो आज सीजन चल रहा है, फल फ्रूट वगैरह, वो भी सारा निकल गया है, सारा खत्म हो गया है। और स्पेशल एक कंपनसेशन बनाई है, स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि ये दूर दराज का गांव का एरिया है, यहाँ कोई फल फ्रूट सेब वगैरह खुबानी जो लगती है, इसका सारा नुकसान हुआ है, वो भी भरपाई की जाए। सर, हम जब इधर आए हमें थोड़ा लेट पता। हम परली साइड रहते थे, रूम हमारा थोड़ा परली साइड वाला भी नाला इतना चढ़ा था कि उधर भी घरों को खतरा हो गया था। हम उधर 5 बजे से बाहर निकल गए थे, लेकिन इस साइड नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि शान पैलेस वाला नाला, वो भी बहुत नाला चढ़ा था। तो जब हमें फोन आ रहा था, बोली मार्केट गई, जहाँ पे हम दुकान करते हैं, वो इधर हमारी चिकन शॉप थी, इधर साथ में मच्छी वाली दुकान थी, पीछे मीट की शॉप थी, मटन की,
पीछे एक और चिकन फ्राई वगैरह करता था। इधर 5-7 दुकानें थी। सुबह जब मेरे को पता लगता है, कोई 7 बजे फोन आता है कि मार्केट सारी बह गई है। अब उधर से आए तो आए कैसे, वो नाला इतना ज्यादा था कि हमने बाहर निकाल दिए थे। इतना पानी, इतनी बुरी हालत, घर खतरे में हो गए थे सारे। हम इधर जैसे कैसे थोड़ा पानी उधर कम हुआ, हम इधर पहुंचे। इधर देखना क्या था, सब डूबा चुका था। कागज लैंड था, कागज पत्तर थे हमारे, कागज पत्तर थे, कापियां थी, लैंड था, चेक बुक वगैरह, जो भी कंपनी वाले माल देते थे उनको चिकन, उनका कम से कम उसको 2-3 लाख रुपए उनसे लेना देना था उनका। वो सारे बिल बह चुके हैं, सारी दुकानें ध्वस्त हो गई। तो दिमाग में था कि इस तरह का मंजर आपको देखा? कभी हमने 20-25 साल से हम इधर काम कर रहे हैं, ऐसा हमने नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हाल हुआ। तो आज तक हमने ऐसा देखा नहीं था। पहले हमारे से पहले बुजुर्ग बोलते थे एक बार चढ़ा था ये, उसके बाद आज हमने ये चीज देखी, इतनी बुरी हालत। और 20 से 25 दुकानें जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और मार्केट की ऐसी हालत हो चुकी, तो हमने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।